श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी हमारा नाम नहीं लिया, और जिनका नाम लिया है तो उन लोगों ने थैंक यू बोला था। तो डियर, जिन लोगों ने कमेंट किया है कि हमारा नाम नहीं लिया है, तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने आप लोगों का नाम नहीं लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ लोगों का ही नाम लिया है, वो खास थे ज़्यादा आपसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी उन्हीं की तरह हैं जैसे वो लोग थे, लेकिन उन लोगों का नाम ले लिया। हमने किसी का अच्छा और बुरा देख करके नहीं लिया कि वो हमारे ज़्यादा खास है इस वजह से लिया है। आप लोग और वो लोग दोनों ही बराबर हो। तो डियर, जिनका हमने नाम नहीं लिया है, डियर अगर हम सभी लोगों का नाम लेते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और हमने फिर वीडियो में ये भी बोला था कि हम फिर कभी बोलेंगे आप लोगों का नाम जिस पे हम सिर्फ कमेंट पे ही बनाएंगे। तो डियर, हमने जिनका नाम नहीं लिया है, डियर आप लोग हमारे लिए एक बराबर ही हैं। हम आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं और आप लोग ऐसा मत समझिए कि हमने आपका नाम नहीं लिया तो हम आपको नहीं जानते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी को जानते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप सभी लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर दे सकें। नाम तो ले लिया वो अलग बात है, लेकिन हम आप सभी लोगों का कमेंट करते हैं ना, तो वो बिल्कुल दिल से करते हैं। जिस तरह के आप लोगों के कमेंट होते, एक एक शब्द को पढ़ते, एक एक शब्द को महसूस करते हैं कि आप लोगों ने कितने प्रेम से लिखा होता है। डियर, हम आप लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर देते हैं। पहले हमारे पास कोई टाइम होता था तो हम कुछ और काम करते थे। डियर, अब हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम होता है ना, तो वो टाइम हम आप लोगों के साथ बिताते हैं। समझ रहे आप। मतलब आप लोगों के साथ बिताने का मतलब ये है कि आप लोगों के जो कमेंट होते हैं उसे पढ़ते हैं, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। हम जब भी मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा टाइम होता है, बिज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा भी, अगर 5 मिनट भी टाइम मिलता है ना, तो उस 5 मिनट में भी हम आप लोगों के कमेंट देखते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। और कुछ लोगों के तो हम जवाब भी देते हैं। कुछ लोग जैसे कोई चीज़ पूछते हैं तो हम उसका जवाब भी देते हैं। और जिन लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे पाते, बहुत ढेर सारे लोगों के सवाल एक ही होते, तो हम उस पर वीडियो बना देते हैं। तो डियर, जिन लोगों का हमने नाम नहीं लिया है तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि हम आप लोगों को जानते नहीं हैं। अगर आप लोग हमें हमेशा कमेंट करते हैं तो फिर आपके कमेंट का जवाब आपको ज़रूर मिलता होगा। तो फिर आप समझिए कि हम आपको जानते कैसे नहीं होंगे। डियर, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप सभी के कमेंट का जवाब ज़रूर दे पाएँ। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि हम आप लोगों को नहीं जानते हैं। जानते हैं, आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ समझदारी ज़रूर बना के रखें। थैंक यू सो मच इतना ढेर सारा प्रेम देने के लिए, इतना ढेर सारा सपोर्ट करने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। डियर, आप सभी लोग जितने लोग कमेंट करते हैं, हो सकता है कि आप अभी न्यू भी हों, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। आप समझ लीजिए कि शब्द बहुत छोटा है। अगर हम आपका आभार व्यक्त कर रहे, थैंक यू बोल रहे, ये शब्द बहुत छोटा है। अगर हम आपका नाम भी ले लेते हैं वीडियो में तो ये भी बहुत कम है। हम आपको बयां नहीं कर सकते शब्दों में कि आप लोगों से कितना प्रेम है। आप लोगों के कितने पॉजिटिव कमेंट आते हैं जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। वीडियो बनाने के लिए तो मोटिवेट करते ही करते हैं आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करके, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आप लोगों के शब्द से। अगर हमारे शब्द से आप लोग मोटिवेट होते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करते हैं, तो आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। हम बहुत खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ टाइम पहले जैसे थोड़ा सा सब कुछ ठीक था, थोड़ा सा जैसे कभी कभी इनबैलेंस हो जाते हैं, कोई बात रहती थी, मतलब है नहीं थी। तो डियर, जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया, आप लोगों के कमेंट से जुड़े, बात करने लगे, तो अब हमें बहुत खुशी मिलती है। हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे अगर हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, तो हम आप लोगों के कमेंट देखते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने लगे तो फिर आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस होने लगी। अब जब भी टाइम मिलता है तो डियर, हमें जब भी टाइम मिलता है तो सिर्फ हम आप लोगों के कमेंट देखते हैं। थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं ज़िंदगी में, अपने घर वालों के साथ बहुत मस्ती करते हैं, कभी कहीं घूमने जाते तो मस्ती करते, लेकिन जब कोई काम नहीं होता, मस्ती का टाइम भी नहीं होता और हम फ्री हैं, तो फिर डियर हम आप लोगों के कमेंट ज़रूर देखते हैं। और आपको हम सच बताएं, सुबह हम बहुत बिज़ी रहते हैं,
सुबह जैसे मेडिटेशन करना है, मंत्रा चैंटिंग करना है और थोड़ा बहुत अपने भी काम होते हैं, वो सब करने के लिए हम बहुत बिज़ी रहते हैं। लेकिन उतने बिज़ी टाइम में भी हम कुछ लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर देते हैं। और सुबह उठने के बाद सोने से पहले हम एक बार आप लोगों के कमेंट ज़रूर चेक करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। डियर, आप लोगों का नाम नहीं लिया है तो प्लीज़ सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम आप सभी का नाम इकट्ठा एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रेम करने वाले लोगों की बहुत लंबी लिस्ट है। और डियर, आप सोचिए कि हम 5 मिनट के वीडियो में आप सभी लोगों का नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग हमें इतना ढेर सारा प्यार करते हैं, ढेर सारे लोग हैं जो हमें प्रेम करते हैं। तो डियर, कुछ लोगों का नाम ले पाते हैं और लोगों का नहीं ले पाए हैं, तो इसके लिए सॉरी, हमें माफ़ कर देना, दिल से सॉरी जिसका हम नाम नहीं ले पाए हैं। लेकिन डियर, हम आप लोगों से प्रेम बहुत करते हैं, जिसके लिए कोई भी शब्द बहुत छोटा है। लव यू सो मच। आप सभी को दिल से बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और आप लोग हमेशा खुश रहें। डियर, आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं, ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि हमारे करियर के लिए ईश्वर का क्या संदेश है, हमारे लव लाइफ के लिए ईश्वर का क्या संदेश है, वीडियो बनाइए। तो डियर, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे तो हमने इसलिए इस टॉपिक पे रीडिंग की है। और अगर आप लोगों का मन है कि हम किसी और टॉपिक पे करें तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और इसमें हमने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, आप जिन्हें भी मानते हैं आप उनकी तरफ से ये संदेश सुन सकते हैं। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपसे नहीं मैच हो रहा है, ये पाइल आपसे नहीं मैच हो रहा है, तो आप पाइल नंबर 2 भी सुन सकते हैं। मतलब अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो पाइल नंबर 2 सुन सकते हैं, अगर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो पाइल नंबर 1 सुन सकते हैं। और डियर, आपको रीडिंग पूरी सुननी होगी, पता नहीं किस लाइन में आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशन है हम जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आपसे नहीं मैच होता है, आपको लगता है, तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहना, क्योंकि ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहना, नेगेटिव मत होना। डियर, आप बहुत टाइम से कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई चैरिटी बनाना चाहते हो, बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हो सकता है आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हो, बहुत टाइम से कर रहे हैं, जितना आपसे हो सकता है उतनी आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेस मतलब उस काम को आप सही तरह से कर रहे हैं पर जितनी सक्सेस आपको चाहिए उतनी अभी नहीं मिल रही है। तो कुछ लोग हैं जो बहुत निराश भी हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा काम सोच रहे फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। लोग कहते हैं कि अच्छे काम में तो ईश्वर भी मदद करते हैं, लेकिन अच्छे काम में भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो डियर, आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि अच्छे काम में शुरुआत में तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है सक्सेस मिलने में, लेकिन धीरे धीरे वो काम ऊंचाइयों को छूता ही जाता है, तब उतनी मेहनत नहीं लगती है। स्टार्टिंग में नाम बनाने में, काम में सक्सेस पाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे ऊंचाइयां वो काम छूता ही चला जाता है। और जितना कम टाइम लगता है किसी काम को करने में, किसी नाम को बनाने में, तो डियर उतनी जल्दी ही वो नाम गिर भी जाता है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो नेगेटिव काम करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, बहुत जल्दी उनका सब कुछ पूरा होने लगता है, जो वो चाहते हैं वो सब मिलने लगता है। बहुत सारे नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन वो सब पूरा होता रहता है। तो डियर, एकदम से उनसे सब कुछ छीन भी जाता है। जितना टाइम उन्हें मिलने में लगता है उतना ही टाइम उनसे छीनने में भी नहीं लगता है।
बनाने में भी देर नहीं लगती और छीनने में भी देर नहीं लगती है। लेकिन डियर, जितना टाइम किसी काम को बनाने में लगता है, जितनी देर से कोई चीज़ मिलती है, उतनी ही उस चीज़ की कीमत होती है। तो इसी तरह से इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि अभी आपको जिस काम में बहुत मेहनत लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, लोगों से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने वाले शब्द मिल रहे हैं आपको, तो आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों, क्या करें, क्या सही है ये सब। तो आप कभी कभी लोगों की बातों पे थोड़ा सा ध्यान भी देते हैं कि ये सब लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं क्या, ये हमें नहीं करना चाहिए क्या। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप लोगों की बातों पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए। अगर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि ये काम आपके लिए सही है, ये काम आपके लिए पॉजिटिव है, तो आप अपनी पूरी लगन से इस काम को करिए। जो आपको मोटिवेट करते हैं उनकी बातों पे आप ध्यान दीजिए, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं आप उन पे ध्यान मत दीजिए। उनकी बात को सुन लीजिए लेकिन उस पर ध्यान ज़्यादा मत दीजिए। और ये काम जो आप कर रहे हैं इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग हैं जिनको अप्रैल तक सक्सेस मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों को 888 जरूर दिख रहा होगा। 888 शनि ग्रह का नंबर है। जो शनि देव जी हैं वो कर्म के दाता हैं, कर्म के हिसाब से फल देते हैं। वो इंसाफ जरूर करते हैं हर किसी के साथ, कोई अच्छा कर्म करे या फिर बुरा कर्म करे। तो डियर, बहुत सारे लोगों को 888 दिख रहा है। तो 888 अगर आपको दिख रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। उससे आप और ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। जो बहुत टाइम से आप कर्म कर रहे थे लेकिन अभी तक आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, तो डियर, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं लेकिन वो आपका काम पूरा नहीं हो रहा था, तो आप बहुत स्ट्रांग तरीके से सोच रहे थे कि आपको इसमें सक्सेस पानी है। आप उसमें दिन रात अपना दिल दिमाग पूरा लगा के बहुत स्ट्रांग तरीके से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो डियर, अगर आपको 888 दिखता है तो आप समझ लीजिए कि आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। और आपको जो भी सक्सेस चाहिए, बिजनेस में सक्सेस चाहिए या फिर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, आपको वही काम करना है, तो डियर उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे कर्म वैसे फल। तो डियर, ये आपको कर्मों का फल देने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा 888 दिख रहा होगा। आप कहीं भी जाते होंगे तो किसी के गाड़ी के जो नंबर प्लेट होते उस पर दिखता होगा, या फिर आपके फ़ोन पे कॉल आती होगी किसी की, उस पर दिखता होगा। कभी भी आपको अचानक से 888 बहुत दिख रहा होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो डियर, आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, आपको सक्सेस मिलने वाली है। जो आपके कर्म का फल है वो आपको मिलने वाला है। आप बहुत टाइम से निराश हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ ही टाइम से निराश हैं, बहुत टाइम से निराश हैं। कुछ लोग हैं जो कहीं जॉब करते थे लेकिन उनकी जॉब छूट जाती है, काफ़ी टाइम से वो बहुत निराश हैं। उन्हें कई जॉब से बार बार चेंज करना पड़ता है, कभी इस जॉब में फिर इसे चेंज कर दिया, दूसरी जॉब, फिर उसे चेंज कर दिया, तीसरी जॉब, ऐसे करके उन्हें कोई एक स्थायी जॉब नहीं मिल रही है। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो आपको डियर आपके हिसाब की जॉब मिलने वाली है, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। अभी तक आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको आपके मन की जॉब नहीं मिल रही थी, आप कहीं पे जॉब कर रहे थे लेकिन वहाँ पे भी फिर आपको ठीक नहीं लग रहा था, आपने उसे चेंज किया, आगे बढ़े, तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि अब आपको आपकी मन की जॉब मिलने वाली है, जहाँ पे आपको बहुत सुकून महसूस होगा, काम के साथ सुकून भी महसूस होगा। अभी तक आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था, शायद आपको अभी तक कुछ अनुभव मिलने बाकी थे जो आपने इस जॉब से या फिर कुछ लोगों से लिया होगा, समझा होगा आपने। तो डियर, कुछ चीज़ें सीखनी आपकी लाइफ में बाकी थी, जिसकी वजह से अभी तक ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब आपको आपके मन की जॉब मिलने वाली है। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। हो सकता है कि आप कोई भी ऑनलाइन काम करना चाहते हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो डियर अब आप बन सकेंगे, अब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन डियर, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपको सितंबर तक सक्सेस मिल जाएगी, पक्का आपको सितंबर तक सक्सेस मिल जाएगी। सितंबर से पहले भी आपको सक्सेस मिल सकती है। ये साल आप समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपको पता है,
जो 6 नंबर है वो सक्सेस का नंबर है, सुख का नंबर है, सुख समृद्धि का नंबर है। और इस साल में आपको पता है 2022 आए, 2022 को अगर आप जोड़ेंगे तो 6 नंबर निकलता है। 6 नंबर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप पॉजिटिव काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो करियर में ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में टेंशन बहुत है। हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपने कोई काम नया शुरू किया हो, कोई शॉप शुरू की हो, या फिर कुछ भी आपने किसी काम को शुरू किया है, लेकिन आपके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बातें चलती रहती हैं। घर की बातें, लोगों की बातें, आपके पर्सन की बातें, बहुत सारे नेगेटिव बातें आप लिए रहते हैं। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि आप पहले उन सब बातों को रिलीज़ कर दीजिए, उन सब बातों को छोड़ दीजिए, बह जाने दीजिए। उन सब बातों को किसी नदी में डाल दीजिए और उसे बह जाने दीजिए। अगर अभी आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सब बातों के बारे में अभी आप मत सोचिए। अगर होना वही है जो आप सोच रहे हैं, अगर आप नहीं सोचेंगे तो भी वही होगा, अगर आप सोचेंगे तो भी वही होगा। लेकिन उसके सोचने से आप कुछ नया करना चाहते तो आप वो तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इस बार का आपके लिए मैसेज है, कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर से बहुत दुखी हैं, लेकिन हो सकता है कि आप मैरिड भी हो, कुछ लोग हैं जो मैरिड भी हैं, तो आपके बच्चे भी हों, आप अपने बच्चों की वजह से इस रिश्ते को निभा रहे हैं, आपके पर्सन आपकी सुनते नहीं हैं। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आपके पर्सन अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं। पहले वो आपसे बोलते होंगे, आपने शायद अपनी पसंद से शादी की हो, अपनी फैमिली के खिलाफ की हो, पहले वो आपसे बोलते होंगे कि उनकी फैमिली जो है वो उनको समझती नहीं है। लेकिन आपसे शादी हो जाने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनकी फैमिली आपसे ज़्यादा समझती है, आपको ऐसा दिखाने लगे कि उनकी फैमिली आपसे ज़्यादा प्रेम करती है। तो डियर, वो आपके साथ रहते तो हैं, आपसे बातें अच्छी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ बातें करते हैं, आपको समझते नहीं हैं। बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, आपकी ज़रूरतों को नहीं समझते हैं, आपके लिए नहीं सोचते हैं, और जो आपके बेबी हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप बहुत इन सब चीज़ों से दुखी रहते हैं। आपको लगता है कि उनके और भी भाई बहन हैं, वो लोग उतना नहीं सोचते हैं। आप सोचो, आप अपना फ़र्ज पूरा करो, लेकिन अपने बारे में भी तो सोचो, अपनी फैमिली के बारे में भी तो सोचो, जो आपने नया घर बसाया है उसके बारे में भी तो सोचो। आपको ये लगता है कि अपनी फैमिली के बारे में सोचना, अपने माता पिता के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपने किसी को अपनी ज़िंदगी से जोड़ा है तो आप उनके बारे में भी तो सोचो। तो आप इन सब चीज़ों से बहुत निराश रहते हैं, आप दुखी रहते हैं, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों। हो सकता है कि पहले आपको आपकी फैमिली भी उतना ना समझती हो, आपको अपनी फैमिली से भी कभी कभी, कुछ लोगों की फैमिली ऐसी भी होती है कि अपनी फैमिली में गैरों वाला फील आता है, अपनी फैमिली में भी जैसा लगता है कि ये अपना नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो लोग भी आपको सुना जाते हैं कि आप थोड़ा ध्यान रखो, आप थोड़ा अपने फैमिली वालों के बारे में सोचो, आप थोड़ा अपने माता पिता के लिए करो, आप थोड़ा अपने भाइयों बहनों के लिए करो। मतलब ऐसे सुना जाते हैं, जब आप करते हैं तो दिखता नहीं है। तो ऐसे भी आपके साथ हुआ है, तो आपने सोचा कि जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपको सुकून मिलेगा, लेकिन बाद में आपके पार्टनर आपके हिसाब के नहीं है। आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे कभी कोई गलती ना हो, आप उनके हिसाब के बन सकें, लेकिन आप तो उनके टाइप के बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको समझते नहीं हैं। आप इस बात से बहुत दुखी रहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली में अब बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब आप उनके फैमिली से प्यार नहीं करते, आप उनको उनकी फैमिली से दूर करना चाहते हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आपको ही वो गलत समझते हैं, और वो आपको अब कोई चीज़ बताते नहीं हैं। आपको लगता है कि अगर उन्हें कुछ करना भी है अपनी फैमिली के लिए तो कर सकते हैं, बेशक करें, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक पार्टनर को बताना तो ज़रूरी है। आपको वो पहले बताते नहीं हैं, अपने मन से कुछ भी कर लेते हैं, अपनी फैमिली का जो भी करना होता है वो कर देते हैं, बाद में आपको किसी और से पता चलता है तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे बातें छुपाते हैं, ये क्यों करते हैं।
आप उन्हें किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं। आपके मन में कोई भी बात आती है, आप उनसे बोल देते हैं। आप ये सोचते हैं कि मन में रखने से क्या फ़ायदा, वही ज़हर बन जाता है, क्योंकि मन में बातें जो रहती हैं ना, वो दूरियां बना देती हैं। तो आप अपनी सारी बातें उनसे शेयर कर देते हैं, लेकिन वो हैं जो आपसे अपनी बातें छुपाते हैं। उन्हें कभी कहीं कुछ करना होता है, कहीं जाना होता है, तो वो बिना बताए आपसे जाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं। और आप है कि आप टेंशन लेते हैं। हो सकता है कि आप फैमिली से दूर रहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ अलग रहते हो, तो आपको लगता है कि वो आपसे क्यों छुपाते हैं। आप अपनी फैमिली से दूर हैं, उनके लिए ही तो दूर हैं। आप उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो है कि वो आपको समझते नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन आपको समझे, आपसे अपनी सारी बातें शेयर करें, तो आप सिर्फ उनकी खुशी में खुश रहेंगे, लेकिन वो आपको समझे तो डियर आप बहुत दुखी हैं। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि आपने हो सकता कोई काम भी शुरू किया होगा। आपको लगता है कि अब वो आपको अपने पार्टनर के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना है। आप इस रिश्ते को निभाएंगे, लेकिन आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, आप खुद को स्टेबल करेंगे। तो इसलिए आपने हो सकता कोई काम शुरू किया हो। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि आप ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो भी वो बदलेंगे नहीं, जब उन्हें बदलना होगा तभी वो बदलेंगे। तो आप ज़्यादा उनसे सवाल जवाब मत करिए, आप ज़्यादा उनसे कुछ भी मत बोलिए। आपका जो फ़र्ज़ है आप उसे पूरा करिए और आप पॉजिटिव रहिए। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगेगा। और कुछ लोगों ने जो नया काम शुरू किया है, तो उनके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहिए और आप अपने काम को टाइम दीजिए। आपको जितना भी टाइम मिलता है आप अब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचिए। आपका जितना कर्तव्य है आप उतना कर दीजिए, और कौन क्या सोचता है आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। और आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपने जो काम शुरू किया है ये सिर्फ एक माध्यम है, ये सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। अगर अभी आप इस पे ध्यान देंगे तो आप बहुत सक्सेस हो जाएंगे। आपको किसी के मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जैसे आपको लगता है ना कि आपको ज़रूरत है तो किसी से पैसे की ज़रूरत मांगनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप किसी काम को कर सकते हैं। जो भी आप चाहें उस काम को शुरू कर दीजिए। आपको सितंबर तक उस काम में बहुत सक्सेस मिल जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अचानक से, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अचानक से हो गया, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, इत्तेफाक हो गया। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में अचानक से बहुत कुछ बदलने वाला है, चमत्कार होने वाला है। ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि आपकी लाइफ में एक चमत्कार होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ईश्वर आपकी ज़िंदगी में अचानक से तो चमत्कार कर नहीं सकते ना, कि वो आए आपके घर में बहुत सोने के घड़े रख के चले जाएं, बहुत जो चीज़ चाहिए आपको वो रख के चले जाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आपको एक जरिया तो बनाना पड़ेगा ना। अगर ईश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं तो उस काम के माध्यम से आपको दे सके। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई काम है, आप किसी काम के बारे में सोच रहे थे, तो आप उस काम को शुरू करिए। उस काम को आप शुरू करेंगे, आप उस काम को टाइम देंगे, उस काम में अपना टाइम देंगे और नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो डियर आपके साथ चमत्कार होगा। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कितनी जल्दी आपको इस काम में सक्सेस मिल गई। बहुत सारे लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया है और आप उसके बारे में सोचते रहते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई काम शुरू किया है अपनी सेविंग से, उनके घर में बहुत आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, फिर भी उन्होंने अपना जो भी जोड़ा हुआ पैसा था वो सब अपने बिजनेस में लगा दिया है। और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिली तो वो जो था भी वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप कुछ भी मत सोचिए, आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। तो डियर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे लोगों को 1111 भी बहुत दिख रहा होगा, तो आप पॉजिटिव रहिए। बहुत सारे लोगों को पंख मिलते होंगे, किसी भी पक्षी के पंख मिल जाते होंगे, वाइट या फिर ब्लैक।
तो डियर, आप समझ लीजिए कि ये पंख आपको मिलता है तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपको रिपीटेड नंबर दिखते हैं तो आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए। अगर आपको कोई बटरफ्लाई दिखती है, एंजल्स का कोई भी साइन दिखता है, बटरफ्लाई दिखती है, ईश्वर सपने में आते हैं आपके, और कोई भी चीज़ देख करके आपको बहुत खुशी महसूस होती है, सुकून महसूस होता है, आप समझ लीजिए कि आपके साथ सब कुछ बदलने वाला है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम थी वो सब ख़त्म होने वाली है। आप खुद इतने स्टेबल हो जाएंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप उनके बारे में सोचें, आप टेंशन लें। तो डियर प्लीज़ आप अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, आपको सक्सेस मिलने वाली है। और जो लोग बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो उन्हें अब सक्सेस मिलने वाली है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। और कुछ लोग हैं जो कोई काम बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। हो सकता है कि आप, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई भी काम करते हैं 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक करते हैं और उन्हें लगता है इस काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, इस काम में सक्सेस नहीं मिलेगी, हटा देते, बंद कर देते, इसे नहीं करते। उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उस काम से। पहले तो शुरू करते हैं तो उनको बहुत जुनून रहता है उस काम में, बहुत लगन से करते हैं, लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, बहुत खींच के 3 महीने जुनून दिखाते हैं उस काम में, लेकिन उसके बाद उनको उस काम में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता है, बंद कर देते हैं। तो इस वर्क आपके लिए मैसेज है, आप उस काम को करिए जो काम आपको पसंद है, लेकिन उस काम को आप करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी। जब आपके सक्सेस होने का टाइम आता है तब तक आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका होता है, तब तक आप उस काम में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। रातों रात तो चमत्कार होता नहीं है ना। तो आपके लिए ईश्वर का मैसेज है। कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं, पहले जैसे कुछ किया फिर उसे बंद कर दिया, फिर दूसरा शुरू कर दिया उसे ही बंद कर दिया, फिर तीसरा शुरू कर दिया उसे ही बंद कर दिया। अगर आप किसी काम को टाइम नहीं देंगे तो फिर आपको कैसे सक्सेस मिलेगी? आप सोचिए, जब किसी बच्चे को माँ पालती है तो छोटा सा रहता है, धीरे 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 बड़ा होता है ना, एक टाइम पे वो खुद माँ को संभाल लेता है। तो इसी तरह से आप समझिए अपने काम को, जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो काम एक बच्चे की भांति होता है। धीरे 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 आप उसे जब संभाल लेते रहेंगे ना, तो एक टाइम पे वो इतना सक्सेस काम हो जाएगा आपका कि वो आपको सुकून देगा और वो काम आपको संभालेगा। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव होकर के आप काम करिए। आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आपको सक्सेस मिलेगी। आप वो नेगेटिव हो जाते हैं 3-4 महीने, 5 महीने या फिर कुछ साल से कर रहे होंगे, तो अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, तो अब आपका सक्सेस होने का टाइम आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस काम को कंटिन्यू करते रहिए। इस काम को अभी आप बंद मत करिए। कुछ लोग हैं जो मैरिड नहीं हैं और वो मैरिड करना चाहते हैं अपने पर्सन से, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली में बात की है तो उनकी फैमिली बहुत रूड हो रही है। उनकी फैमिली उन्हें मारने तक की धमकी दे रही हैं, और हो सकता है कि आपको ज़्यादा कहीं जाने आने नहीं देते हैं, आपको कमरों में बंद कर रखा होगा और आपको मतलब बहुत कुछ नेगेटिव बोलते होंगे, उल्टा सीधा बोलते होंगे। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप अगर फ़ोन चलाते होंगे तो वो आपके फ़ोन पे नज़र रखते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप बहुत निराश हो रहे हैं ज़िंदगी से। आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसी उम्मीद अपने परिवार से नहीं थी। आपको लगता था कि अगर आपकी फैमिली को ये बात पता होगी, आप उन्हें बताएँगे तो वो आपकी बात को मानेंगे। अगर नहीं भी मानेंगे तो वो आपसे इस तरह का व्यवहार तो नहीं करेंगे। कुछ लोगों की फैमिली है जो बात नहीं कर रही है। कुछ लोगों की पर्सन है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और आप हैं कि आप उनके ही होना चाहते हैं, तो आप भी अपनी फैमिली का ऐसा नेचर देख करके, ऐसा रूप देख करके आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों? आपके परिवार ने आपको प्रेम से समझाया नहीं। अगर आपको प्रेम से समझाते तो शायद आप समझ जाते। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो नेगेटिव हैं, वो आपको अभी तो बात कर रहे हैं अच्छे से, आपसे बहुत प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो आपको निराश कर देंगे, क्योंकि आपने उन्हें पसंद किया है, आप उनके
साथ जीना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के खिलाफ जा कर के भी उनके साथ जीना चाहते हैं, आपको लगता है ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये आपसे इतना प्रेम नहीं करते हैं। तो बस इतनी सी बात है कि इस टाइम पे आपके परिवार वाले जो हैं आपको संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको संभाला नहीं। लेकिन उन्होंने आपको सँभाला नहीं, आपसे और नेगेटिव तरह से बात की है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत मतलब गैरों वाली फ़ीलिंग दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ना जैसे बाहरी लोग होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें क्या, उन्हें तो बोलने से मतलब होता है। तो इस तरह से आपकी फ़ैमिली भी कर रही है, आपसे ज़्यादा बात नहीं करती, आपने खाया कि नहीं खाया, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, आप भूखे तो हैं कि नहीं हैं, इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो डियर, आपको लगता है कि इससे अच्छा कि आप अपने पर्सन के ही हो जाएँ। जब आपकी फैमिली आपको नहीं समझ रही है, आपकी फैमिली अभी से ऐसा बर्ताव कर रही है, तो आपको लगता है कि इससे अच्छा तो अपने पर्सन के हो जाते हैं। अगर दुःख मिलेगा तो भी वो ठीक है, क्योंकि अपने लोग जो हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं हमारे साथ। तो आप और ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। आप और ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने पर्सन के साथ जीने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जब अपने ही ऐसा कर रहे हैं, तो अगर वो भी ऐसा कर देगा आगे चल के, तो क्या होगा? आप बहुत निराश हो रहे हैं। आपको लगता है कि अब आप क्या करेंगे? या तो आप मर जाने के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सोच रहे हैं कि अगर आपके परिवार वाले आपको नहीं समझ रहे हैं, आपका पर्सन भी आपको नहीं समझेगा, तो आप जी के क्या करेंगे? तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, अगर आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं, अगर आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं, आपकी फैमिली भी आपको नहीं समझती है, तो ये टाइम आपका स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है। आप समझ जाएंगे अपने सोल पर्पस को। आप इस टाइम पे मेडिटेशन करिए और आप समझिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके पर्सन नेगेटिव हैं, लेकिन आपकी फैमिली भी आपके कार्मिक है। आपके पर्सन भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी फैमिली कार्मिक है तो आपके पर्सन नेगेटिव नहीं है। लेकिन आप हैं कि आप इस टाइम पे गलत रास्ते पे जा सकते हैं। बहुत नाजुक पल होता है जब हमें दोनों तरफ से एक को चुनना पड़े, और एक बहुत रूड हो जाए, और एक नेगेटिव है लेकिन वो प्यार से बात कर रहे हैं। तो इंसान ज़्यादातर समझ नहीं पाता है और प्यार की तरफ झुक जाता है। ज़िंदगी में जब बहुत बुरा टाइम आता है और कोई नेगेटिव इंसान भी अगर बहुत प्यार से बात करता है, समझता है, तो इंसान उससे अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये अभी तो पूछ रहे हैं, लेकिन बाद में लोगों को बताएंगे, बाद में ये हमारा मजाक बनाएंगे। तो आपके लिए ईश्वर का मैसेज है, इस टाइम पे आप थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिए, कोई भी फैसला मत लीजिए। आपके पर्सन भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, बाद में आपको इससे ज़्यादा रोना पड़ेगा। बहुत सारे रिश्तों में ऐसा भी होता है कि बहुत दिन तक मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जो आपके पर्सन है, जिनसे अभी आपको उम्मीद नहीं है कि ये आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, जब ये आपको तोड़ देंगे, आपको धोखा देंगे, तब आप टूट जाएंगे, आप संभल नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ आप अभी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लीजिए। बहुत सारे लोगों की फैमिली है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ, कि आपको कभी कभी बहुत रोना आता है। आपको लगता है कि आप अभी इतने बड़े भी तो नहीं हो गए थे। अगर आपके परिवार वाले आपको समझते, आपसे प्यार से बात करते, तो शायद आप अपने पर्सन को छोड़ भी देते हैं अपने परिवार के लिए। लेकिन आपके परिवार वाले भी आपको प्यार से समझा नहीं रहे, मारने की धमकी दे रहे, कहीं ऊट पटांग बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप अभी समझ नहीं पा रहे। आपको लगता है कि इससे अच्छा आप अपने पर्सन को चुन लेते, अगर वो आपको मार भी देंगे, आपके साथ कुछ धोखेबाजी भी कर देंगे, तो ऐसे परिवार के साथ रह करके इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। तो आप अभी अपने पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं, आप उनके साथ जीने के बारे में और स्ट्रॉन्ग तरीके से सोच रहे हैं। तो डियर, अभी आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, अभी आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए, और आप मेडिटेशन करिए। आप जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है। आपको हर चीज़ महसूस होगी। अगर कोई इंसान गुस्से में भी कोई बात बोलता है, तो उसके इंटेंशन को समझिए। हो सकता है कि ईश्वर ही आपकी फैमिली को इस तरह से नेगेटिव बोलने के लिए बोल रहे हो, इतना गुस्सा करने के लिए बोल रहे हैं। शायद वो आपसे प्यार से बात करते तो आप और स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई एक्शन ले लेते हैं। इसलिए अभी आपको डर है अपने परिवार का,
इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हमारा दिमाग बहुत तेज हो जाता है, हर एक इंसान को बिना कहे हर चीज़ को समझने के लिए सक्षम हो जाता है। आपको समझ में आने लगेगा कि आपके पर्सन की बातों से कि आपके पर्सन कैसे हैं, आपके पर्सन आपको फ्यूचर में खुश रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। आप देखिए, प्यार में हर चीज़ का फैसला मत लीजिए। अगर आप अपने पर्सन से प्रेम करते हैं तो आप प्रेम में पढ़ करके हर चीज़ का फैसला मत लीजिए। प्रेम में पढ़ करके आप ये समझिए, फिर किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है, अभी आपको उनसे प्रेम की उम्मीद है तो भी आपको धोखा मिलेगा। अगर कल को वो बदल जाएंगे, आपकी बात को नहीं समझेंगे, आपसे उतना ही प्रेम नहीं करेंगे, तो भी तो आपको तकलीफ होगी। तो डियर, आप उनके साथ अगर खुशी खुशी जीना चाहते हैं, आपको लगता है आपके पर्सन आपको समझते हैं, तो आप पहले मेडिटेशन करिए। आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर से आप प्रेयर करिए कि अगर ये हमारे लिए पॉजिटिव हैं तो आप हमें इनकी ज़िंदगी में भेज दीजिए, अगर ये हमारे लिए नेगेटिव हैं तो आप इन्हें हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। आपका जो भी फैसला होगा उसे हम मानेंगे। आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दीजिए। और ईश्वर का आपके लिए मैसेज है स्ट्रॉन्ग तरीके से कि अभी आप कोई जल्दबाजी मत करिए। आपकी लाइफ में जो भी होगा वो सही समय आने पे हो जाएगा। आप मत सोचिए कि आपको क्या करना है। कुछ लोग हैं किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि घर छोड़ करके भाग जाएंगे या फिर उन्हें भगा लाएंगे, इस तरह से हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कोई समझ नहीं पाएगा, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि अभी आप किसी चीज़ की प्लानिंग मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। अगर आपके पर्सन आपसे बहुत बोल रहे हैं तो आप अभी उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अभी आप ये बोलिए कि अभी आपको टाइम चाहिए, अभी आपको और सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए, अभी ये सही टाइम नहीं है। अभी आप उनकी इन बात पे ध्यान मत दीजिए कि आप उनके साथ मैरिड कर लें, अपनी फैमिली को धोखा दें। अभी आप इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आपके लिए नेगेटिव होगा अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो प्लीज़ डियर, अभी आप जल्दबाजी मत करिए। हो सकता है कि वक्त के हिसाब से आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो बदल जाए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके पर्सन की शादी कहीं और हो जाती है, उस टाइम वो आपको छोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं, शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हो जाता है जो उनका कर्मा है वो पूरा हो जाता है उनके साथ, तो डियर बाद में वो फिर वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उनकी शादी हो जाती है और बाद में वो फिर से उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। पहले हो सकता है कि उनकी फैमिली ना मान रही हो, तो फैमिली नहीं मानती है, शादी हो जाने के बाद किसी भी तरह से वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, बाद में फिर शादी हो जाती है। तो डियर, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जब ये आपके लिए पॉजिटिव हो तब ये आपकी लाइफ में आए। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप मेडिटेशन करिए। अगर अभी आपकी फैमिली नहीं समझ रही तो आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए और अपने पर्सन से भी लड़ाई मत करिए ज़्यादा, और अपनी फैमिली को भी कुछ मत बोलिए। अभी आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अपनी फैमिली का गुस्सा, अपने पर्सन का प्रेम ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो प्लीज़ अभी आप पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। डियर, आप पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए, आपको सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल 2 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव हो। डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, आप जिन्हें भी मानते हैं आप उनकी तरफ से ये मैसेज सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका विश्वास टूटा है, उनकी फैमिली ने विश्वास तोड़ा हो या फिर फ्रेंड ने विश्वास तोड़ा हो या फिर उनके पर्सन ने उनका विश्वास तोड़ा है या फिर आपके पार्टनर ने, आपके लाइफ पार्टनर ने आपका विश्वास तोड़ा हो।
तो डियर, आपका विश्वास टूटा है। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने बच्चों के लिए भी देख रही हैं। कुछ लोग हैं जिनका विश्वास उनके बच्चों ने तोड़ा है। आपको उम्मीद नहीं थी कि आपके बच्चे आपके खिलाफ जा कर के कोई काम कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ भी किया है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते थे। तो आप बहुत निराश हैं। आपका विश्वास टूट गया है। आपको लगता है कि अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। आप जिसके साथ अच्छा करते हैं वो आपको धोखा ही देते हैं, आपका विश्वास ही तोड़ते हैं, आपको एक तरह से मतलब के लिए यूज़ करते हैं। तो आप बहुत निराश हैं ज़िंदगी से। आपको ऐसा लगता है कि अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। आपसे कोई कितने भी पॉजिटिव तरह से बात करे, कितना भी वो विश्वास वाला इंसान हो, लेकिन आप चाह करके भी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। अब आपको भरोसा नहीं होता है, किसी पे भी भरोसा नहीं होता है, वो अपना हो या फिर बाहरी हो। आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत टूटे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनों से ही धोखा मिला है। अपनों से ही धोखा मिला है, फैमिली के लोगों से मिला हो या फिर पार्टनर के लोगों से मिला हो। डियर, बहुत सारे लोग हैं जिनकी एनर्जी है कि उन्हें अपनों से ही धोखा मिला है, जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी उससे आपको धोखा मिला है। कुछ ऐसी बातें आपके सामने आई हैं जो कभी आप सोच नहीं सकते थे। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से बहुत प्रेम करते हो, आप उनके लिए सब कुछ करते हो, आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो, आप उनके लिए हर किसी के खिलाफ जाते हो, आपके रिश्ते के बारे में आपके परिवार वालों को पता हो, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार के खिलाफ जा कर के भी अपने पर्सन को चुनते हो। आपको लगता था कि आपके परिवार वाले आपका साथ दें या ना दें, आप अपने पर्सन के ही रहेंगे, आप उनसे ही शादी करेंगे अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो डियर, अचानक से आपको पता चला है कि वो किसी और के साथ भी रिश्ते में है। हो सकता है कि आप कहीं पे जॉब करते हो और वो किसी और से भी बात करते हो, या फिर आप कहीं पे सिंगिंग करते हो और वो भी वहीं पे हो और वो किसी और से भी कनेक्ट हो। तो आपके सामने आपके पर्सन का या फिर किसी का भी ऐसा सच सामने आ गया है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते थे। आपने छूट दे रखी थी। आप कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे। ऐसा भी नहीं था कि आप अपने रिश्तों में लोगों से बहुत ज़्यादा शिकायत या फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हो। आपको कोई उम्मीद नहीं थी। आपको सिर्फ उम्मीद इतनी सी थी कि कोई भी बात हो आपसे सच बताई जाए, आपके साथ फ्रॉड धोखेबाजी ना किया जाए। आपको धोखेबाज लोग पसंद नहीं है जो विश्वास तोड़ते हैं। आपको लगता था कि अगर कोई गलती हो भी गई है तो सच बता दो। तो आप बहुत टाइम से इनसे बोल रहे हो कि आप वो बदल गए हैं, आपकी बातें बदल गई हैं, आपको शक था कि ये किसी से बात करते हैं, आपको चीट करते हैं, लेकिन फिर भी आप सोच रहे थे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अगर इनसे क्लियर करने के लिए पूछा भी हो, बात भी की हो, तो इन्होंने आपको ही कुछ बोल दिया हो नेगेटिव, कि आप गलत सोचते हैं, आप किसी के साथ रिश्ते में रह नहीं सकते हैं, आप ज़्यादा दिन किसी के साथ रिश्ते में रहते हैं तो फिर मतलब बहुत कुछ आपको नेगेटिव सुनने को मिलता है। आपके साथ लोग धोखा ही करते हैं। आप किसी के भी साथ रिश्ता बहुत ईमानदारी से निभाएं, बहुत सच्चे रहें उनके लिए, लेकिन फिर भी वो आपको धोखा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कई बार धोखा मिलता है। किसी रिलेटिव से मिल जाता है, किसी फ्रेंड से मिल जाता है, फिर वो बहुत कोशिश करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, कुछ दोस्त नए बनाते हैं, फिर वो भी धोखा कर जाते हैं। तो अब आप बहुत टूट चुके हैं, आप बहुत धोखे खा चुके हैं। आपको लगता है कि अब धोखे खाने की हिम्मत नहीं है। अब आप किसी से दोस्ती या फिर प्रेम के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। अब आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कितना भी सच्चा इंसान आ जाए, दिल से आपको किसी पे भरोसा नहीं होगा। तो आप बहुत टूटे हुए हैं। तो आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत गहरे रिश्ते में धोखा खाया है। बहुत पुराना रिलेशनशिप होगा आपके पर्सन के साथ और उन्होंने आपको धोखा दिया है। अब उनका सच आपके सामने आया है, आप बहुत टूटे हुए हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो उनसे पहले बहुत प्रेम की बातें करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अचानक से अब वो बदल गए हैं। हो सकता है कि उनका मतलब पूरा हो गया हो,
उन्हें जो भी चीज़ की डिमांड थी आपसे वो उन्हें मिल गया हो। अब उन्हें लगता है कि अब आप उनके काम के नहीं रहे, तो अब वो आपसे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अब वो आपसे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको मतलब बहुत कुछ सुना देते हैं, या फिर वो आपसे ऐसे बोल देते होंगे कि हाँ वही गलत है, वो सही नहीं है, आपके काबिल नहीं है, आप खुश रहो, वो आपके काबिल नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी से वापस जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप क्या करें, आप बहुत निराश हैं आप भी। तो इस बार का आपके लिए मैसेज है कि आप निराश मत होइए। ये सब आपकी ज़िंदगी में इसलिए हो रहा था ताकि आप इन सब चीज़ों से सबक सीख सकें। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो हर कदम पे चोट देते हैं, हर कदम पे धोखा देते हैं। तो आप दुनिया में कुछ बड़ा काम करने आए हैं, जिसके लिए आपको इन सब अनुभव से गुजरना बहुत ज़रूरी था। जो बहुत अध्यात्म की राह पे चलते हैं उन्हें इन सब चीज़ों से मोह छूट जाता है। जितने ज़्यादा धोखे मिलते हैं, जितने ज़्यादा नेगेटिव लोग मिलते हैं, उन सब चीज़ों से देख देख के इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है, अध्यात्म की राह पे निकल पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि घर परिवार छोड़ देता है इंसान, घर परिवार नहीं छोड़ देता है, ग्रस्त जीवन में रहते हैं और ग्रस्त जीवन में ही रह करके वो सन्यासी की तरह ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कोई कुछ दे रहा है, प्रेम दे रहा है तो भी ठीक है, नफ़रत कर रहा है तो भी ठीक है। आपको फिर उम्मीदें नहीं रहती हैं। तो इस वर्ग आपके लिए मैसेज है कि आप इस दुनिया में स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप जितना मेडिटेशन करेंगे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप इस दुनिया में आम इंसानों की तरह नहीं आए हैं कि लोग आपको प्रेम दें, आप उन्हें प्रेम दें। आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा कि लोग धोखा देते हैं। इस दुनिया में हर किसी को धोखा मिलता है, वो लोग संभल नहीं पाते, मरने के लिए सोचने लगते। तो आप उन्हें समझा सकें, आप उन्हें जीने का रास्ता दिखा सकें। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे दुनिया में, बहुत सारे लोगों के मोटिवेट करने वाले वीडियो देखते होंगे कि उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख था, बहुत तकलीफ़ थी, वो इससे भी ज़्यादा गहरे तकलीफ़ से गुजरे होते हैं। तो वो अब इस ज़िंदगी के जो तकलीफ़ भरे रास्ते थे, उन सब चीज़ों से निकल कर के अब वो लोगों को जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। अब वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो समझ सकें। तो डियर, इसी तरह से आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो आप मुँह में ना फँस जाएँ। आप इन लोगों के प्रेम में बंद कर ना रह जाएँ। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ना बढ़ें, इसलिए आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इसके वजह से आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको जिस रिश्ते से धोखा मिल रहा है, आपका उस रिश्ते से मोह टूट रहा है, आपका मोह खत्म हो रहा है। जो आप मोह से जुड़े थे ना, वो खत्म हो रहा है। आपके सामने सिर्फ फर्क इतना सा हो रहा है कि लोगों का असली चेहरा आ रहा है। आपको वो अपना दूसरा रूप दिखा करके आपको मोह से बांध करके भी रख सकते थे। आपके साथ धोखा करते रहते, लेकिन आपके सामने कभी अपना असली चेहरा नहीं आने देते। लेकिन आपके सामने असली चेहरा इसलिए आया है ताकि आप समझ सकें कि इस दुनिया में झूठे लोग भी होते हैं, जिनकी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं सोच रहे हैं। आपको लगता है कि यही लोग हैं, यही लोग आपकी ज़िंदगी है, यही लोग आपकी दुनिया है। तो आपको अब महसूस करना है कि आपको आत्मबोध करना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपनी सोल से प्रेम करना है और आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। आपको कोई प्रेम देता है तो ठीक, कोई आपको नफ़रत करता है तो भी ठीक। आप उम्मीद मत करिए, किसी से उम्मीद मत करिए। आप उम्मीद ही मत करिए कि कोई इंसान आपके काबिल है जिस पे आप विश्वास कर सकते। अगर आप उम्मीद करेंगे तो आपको चोट मिलेगी, और वो चोट आपको इसलिए मिलती है ताकि आप इससे चोट खाएं, आप इनका असली चेहरा देखें, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप खुद से प्रेम करें, आपको ये लगे कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको समझ सकता है, ईश्वर हैं जो आपको समझ सकते हैं। तो आपको उन तक पहुंचने के लिए आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सक्सेस हासिल करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत धोखे मिले थे, बहुत टूटे हुए लोग थे, अपने परिवार से भी टूटे थे या फिर अपने पर्सन से टूटे थे। तो
तो उन्होंने मेडिटेशन किया है और वो अभी भी मेडिटेशन कर रहे हैं और वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप सही रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पे हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो अब दुनिया को समझ चुके हैं, दुनिया को देखने का उनका नज़रिया बदल गया है। अगर कोई अच्छा बोलता है तो भी ठीक है, कोई नेगेटिव बोलता है तो भी ठीक है। वो अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखते हैं, किसी और के पास नहीं रहता है कि जब मन किया तो किसी और ने आपको हंसा दिया, जब मन किया उसने नेगेटिव बोल दिया तो आप नेगेटिव हो गए, आप रोने लगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, पहले उनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें थी, बहुत सारे लोगों से उन्होंने धोखा खाया था, अब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अब वो खुद के लिए बढ़ रहे हैं। अगर वो अपने करियर में सक्सेस हासिल कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे हैं, अगर वो प्रेम कर रहे हैं तो सिर्फ खुद से कर रहे हैं, दूसरों से उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में बैलेंस हो जाती है तो दूसरे प्रेम देने लगते हैं। अभी आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, जब आप खुद के लिए करने लगेंगे तो लोगों के नज़रिए अपने आप बदल जाएंगे। तो डियर प्लीज़ आप पॉजिटिव हो जाइए। जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपके पास अपने आप ही पॉजिटिव लोग आने लगेंगे। जो पॉजिटिव होंगे वो अपने आप ही आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपको बहुत खुशी मिलने लगेगी। जब आप खुद से प्रेम करेंगे तब आपके पास दुनिया के जितने पॉजिटिव लोग हैं वो आपसे जुड़ने लगेंगे, जो पॉजिटिव चेतनाएं हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। तो डियर, आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में अगर किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, या फिर किसी का असली चेहरा आपके सामने आ गया है किसी और की वजह से, तो आप समझ लीजिए कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए ये तकलीफ़ें दी गई हैं। ये जो सच्चाई है वो आपको दिखाई गई है, क्योंकि आप भ्रम की दुनिया में भी जी सकते थे। ये भ्रम की जो दुनिया थी ये कभी टूटती नहीं और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे नहीं बढ़ते, आप अपने अध्यात्म की राह पे नहीं निकलते। तो डियर, इसलिए ये सब कुछ किया गया है। जो आपके मोह के रिश्ते हैं, जो आपके सच्चे रिश्ते नहीं हैं, उनसे आप बाहर निकल सकें। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मोह के रिश्तों में बंधे हुए हैं, वो अपनी इस तरह से दुनिया को सजा के रखते हैं जो उनका असली चेहरा है, ताकि आप उसे कभी देख ना सकें और आप उनसे जुड़े रहें, आप उनसे सच्चा प्रेम करते रहें और वो आपका इस्तेमाल करते रहें। वो जानते हैं कि आपसे कैसी बातें करनी है जिस पे आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, जिससे आप उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते हैं। वो आपसे ऐसी बातें करते हैं। तो डियर, अगर आपको वो नहीं समझ रहे हैं और आप फिर भी उन जुड़े रहते हैं, वो कभी कभी आते हैं आपकी ज़िंदगी में और अचानक से ऐसी बात करते हैं कि आप उनसे फिर से प्रेम करने लगते हैं, आप उनकी यादों में फिर से खोने लगते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप खुद पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे या फिर अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नेगेटिव होकर के बैठे हुए हैं, बस जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि बस अब कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है जैसे। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप कुछ भी करिए, आप खुद को बिज़ी रखिए, आप कोई बिजनेस करिए या फिर कोई जॉब करिए, खुद को बिज़ी रखिए, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी और दिन पे दिन आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव महसूस होंगे। और प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करें। जिनको किसी से हाल फिलहाल में धोखा मिला है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, तो डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो हो रही हैं वो आपको लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो इतनी तकलीफ़ें आ रही हैं वो सिर्फ आपको महसूस कराने के लिए हो रहा है, ताकि आप लोगों का असली चेहरा देख सकें। और जो आप इन लोगों की वजह से अपने अध्यात्म की राह से भटक रहे हैं, तो आप फिर से अपने अध्यात्म की दुनिया में जा सकें, आप फिर से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इसलिए हो रही हैं। जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव करने के लिए सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव आ जाते हैं, आप उनके मुंह में फंस जाते हैं, तो ना चाह के भी आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ जाती हैं।
वो आपका चेहरा दिखाते हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जिन्हें आप मानते हैं, वो आपको उनका असली चेहरा दिखा देते हैं। जैसे दवाइयाँ दवाइयाँ हर किसी को पसंद तो नहीं होती हैं, लेकिन रोग को ठीक करने के लिए तो खानी पड़ती है ना। तो इसी तरह से आप नेगेटिव लोगों के रिश्ते में फंस जाते हैं, नेगेटिव लोग आपको मुँह में अपने बाँध लेते हैं, तो वो आपके लिए अच्छे नहीं होते, वो आपका इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे आपको अलग करने के लिए आपको उनका असली चेहरा दिखाया जाता है, ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ पल के लिए तकलीफ़ें आएँ, कुछ पल के लिए आपको बहुत तकलीफ़ मिले, दुखी हों आप, फिर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप इस नेगेटिव रिश्ते से निकल कर के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो डियर, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव रिश्ते से निकलने की बजाय उसी तरह से और नेगेटिव फंस रहे हैं। उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया है, या फिर उसकी सच्चाई सामने आ गई है, फिर भी आप रो रहे हैं, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, आपको लगता है ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है, मर जाना चाहिए, ये ज़िंदगी है जो हमेशा तकलीफ़ देती है, दुख देती है। तो आप मेडिटेशन करिए, आपकी ज़िंदगी में इतने प्यारे प्यारे लोग आ जाएंगे कि आपको ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। प्लीज़ आप मेडिटेशन करिए। आपको सब लोग पॉजिटिव मिलने लगेंगे। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव भी आएगा, तो आप उससे सीखेंगे कुछ, कि ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया था। आप उससे भी पॉजिटिव चीज़ों को लेंगे। आपकी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ें नहीं आएंगी जो आपको अंदर से तोड़ कर रख देती हैं। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि आप मेडिटेशन करें, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फिर से ध्यान दें। कुछ लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, उनके पर्सन उन्हें समझते नहीं हैं, उनके पर्सन उन्हें बिल्कुल नहीं समझते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि आपसे पैसे की वजह से जुड़े हों, या फिर वो अपनी ज़रूरतों के लिए आपसे जुड़े हैं। आपसे जब भी बात करते हैं तो मतलब की बात करते हैं। पहले थोड़ी बहुत मीठी मीठी बातें करते, उसके बाद सिर्फ मतलब की बात करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो चले जाते हैं, बात बात नहीं करते ज़्यादा, और फिर कभी आते हैं तो आपसे माफ़िया मांगने लगते हैं अपनी गलती की, कि मेरी लाइफ में ये हो गया था, इस वजह से हम चले गए थे, मेरी लाइफ में ये नहीं ठीक था, इस वजह से हम गए थे, हमने आपको बताया नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि आपको तकलीफ़ होती। तो वो इसलिए नहीं जाते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी इसलिए वो चले गए थे। वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर ले, इसलिए वो बहाने बनाते हैं। तो आप हैं कि इतने भोले हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन की सारी बातें जानते तो हैं, कि उनके पर्सन उनसे मतलब के लिए जुड़े हैं। उनके पर्सन उनसे जितनी बातें करते हैं उसमें से 80% बातें झूठी होती हैं। बहुत अच्छे से आप जानते हैं। फिर भी आप इस रिश्ते से निकलना नहीं चाहते हैं, आप खुद नहीं निकलना चाहते हैं। आप उन्हें बदलने की भी कोशिश नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि कहीं अगर उन्हें बदलने की कोशिश की तो कहीं वो हमेशा के लिए छोड़ ना दें। आपको लगता है कि आप अब इनसे बात नहीं करेंगे, जब इनका मन करता है तो ये चले जाते हैं, जब इनका मन करता है तो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब आप बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपको लगता है कि अगर आपने ज़्यादा दिन बात नहीं किया तो ये आपको छोड़ देंगे, फिर क्या होगा? जब वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो आप तो उनके पीछे ही भागते हैं। आप एक बार इग्नोर करके देखिए, आप उन्हें बदलने की कोशिश करिए। अगर वो आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे, तो इसमें भी आपकी गलती है, क्योंकि आप खुद को बहुत लाचार समझते हैं। आप खुद को लाचार समझते हैं कि अगर आपने उन्हें बदलने की कोशिश की तो कहीं वो आपको ज़िंदगी भर के लिए ना छोड़ दें। तो ऐसे तो इंसान आपका फ़ायदा ही उठाता रहेगा ना। और ऐसे रिश्ते में रहने से क्या फ़ायदा जो आपको प्यार ना दे, जिससे भीख की तरह प्यार मांगना पड़े। आपको लगे कि अगर आपने इन्हें बदलने की कोशिश की, आपने थोड़ा इन्हें गुस्सा दिखा दिया, तो ये आपको पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ देंगे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता है। रिश्तों में सब कुछ ठीक करने के लिए इस तरह से डर डर के नहीं जीना पड़ता है। आप एक बार स्ट्रांग हो जाइए। आप ये सोच लीजिए, अगर इनके दिल में सच्चा प्रेम होगा तो ये आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाएंगे। आप इनसे कितना भी नाराज़ हो जाएं, आप इनसे नहीं बात करेंगे तो ये आपके पास खुद वापस आएंगे।
अगर ये आपसे दूर हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि इनके दिल में प्रेम ही नहीं है। और एक तरफा प्रेम से अकेले तो रहा जाता है, लेकिन साथ कभी नहीं रहा जाता है एक तरफा प्रेम से। आप एक तरफा प्रेम अगर अब भी कर रहे हैं, आप उनके साथ रह रहे हैं, बात करने की वजह से आप उन्हें कभी कुछ बोलते नहीं हैं, आप उनकी बातें बहुत शांति से सुन लेते हैं, आप उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे वो आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप उस सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अपने माफ़ कर देते हैं, फिर से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। तो डियर, अगर आप उनके साथ रह करके भी एक तरफा प्रेम कर रहे हैं, एक तरफा प्रेम की वजह से इस रिश्ते को बचा रहे हैं, तो इससे अच्छा आप अकेले रहिए। आप एक तरफा प्रेम करेंगे लेकिन नेगेटिव बातें तो नहीं मिलेंगी। तो इस वर्क आपके लिए मैसेज है कि अगर आप उन्हें पॉजिटिव तरह से पाना चाहते हैं तो आप विश्वास रखिए खुद पे, अपने प्रेम पे। और आप एक बार ये सोचिए कि अगर इनके दिल में आपके लिए प्रेम है, इतने टाइम से आप इनके साथ रिश्ते में हैं, बहुत सारे लोग तो रिश्तों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि अगर इन्हें भी आपके से प्रेम है तो ये आपसे कभी कहीं दूर नहीं जाएंगे। लेकिन आप हैं जो थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं ना, इसके वजह से वो आपको और इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके वजह से वो आपको अपने तरीके से चला रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन्हें इग्नोर करिए। आप इनके पीछे भागने से अच्छा है कि आप इन्हें इग्नोर करें और मेडिटेशन करें। आप इनसे टेलीपैथी करें, आप इन्हें समझाएं, आप इनके हार्ट चक्र को ओपन करें ताकि इन्हें भी आपका प्यार महसूस हो, ये आपके प्यार को समझ सकें। ये रिश्ता जो अभी समझौते से चल रहा है, ये प्रेम से चलने लगे। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और आपको ये नहीं करना है कि कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में रहना है कि नहीं, उनका फ़ोन आ रहा है तो बात कर लेते हैं, नहीं तो वो छोड़ देंगे, फिर बात नहीं करेंगे, वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे तो फिर कभी कॉल नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है कि जिस तरह से ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते लेकिन फिर भी आप इन्हें छोड़ नहीं पाते, तो अगर आप इनके कॉल मैसेज का जवाब कुछ टाइम तक नहीं दे पाएंगे तो डियर, ये भी आपको छोड़ नहीं पाएंगे। आप इनके हार्ट चक्र को ओपन करिए, पॉजिटिव तरह से मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्ट करिए, लव वाइब्रेशन भेजिए, लेकिन आप इनके कॉल मैसेज को इग्नोर करिए। अगर आपको अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना है, प्रेम से चलाना है, समझौते से नहीं चलाना है, तो डियर आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्ट्रांग बनना पड़ेगा आपको। आपको इन्हें ये नहीं दिखाना होगा कि आप इनके लिए रोते हैं, आप इनके लिए तड़पते हैं। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपको जब भी मन करे रोने का, कुछ भी बात करने का, तो आप ईश्वर से करिए, ईश्वर से अपनी सारी बातें शेयर करिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो आपके पास इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप उनके कॉल का बहुत अच्छे से जवाब दे देते हैं। जब भी वो कुछ कहते हैं तो आप उनकी बात को मान लेते हैं। आप ही सोचिए, अगर आपकी कोई पसंद की चीज़ है, जैसे आपको कुछ भी पसंद है, लाइक आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, अगर आपको हम बहुत खिला दें, जब आपका मन हो तब आपको दे दे और खूब ही दे दे, खूब खिला दे, ढेर सारी खिला दे, तो क्या आप कुछ टाइम तक खाना पसंद ही करेंगे? अगर आपको आइसक्रीम पसंद है, हम आपको कुछ भी खाने के लिए ना दे और सिर्फ आइसक्रीम, सिर्फ आइसक्रीम, सिर्फ आइसक्रीम दे, तो क्या आप खाते ही रहेंगे? आप ऊबेंगे नहीं, उससे ऊब जाएंगे ना। तो इसी तरह से आपके पर्सन का मन है, जब उनका मन करता है तो वो आपके पास आ जाते हैं, आपकी कद्र नहीं करते हैं और आप उनकी कॉल को इग्नोर नहीं करते हैं, आप उनको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए आपकी कद्र उन्हें नहीं है। जब वो कुछ टाइम तक तड़पेंगे, आपके प्यार का एहसास करेंगे, आप उन्हें नहीं मिलेंगे, जब वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, आप उनके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देंगे, तब उन्हें प्यार का एहसास होगा। तब उन्हें लगेगा कि ये मेरी गलती थी क्या जो मैंने इतने दिन तक बात नहीं किया। उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर जा ही नहीं सकते, वो आपको कुछ भी सुनाए। तो डियर प्लीज़, आपको अगर अपना रिश्ता पॉजिटिव तरह से ठीक करना है, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आसानी से जितनी जल्दी आप लोगों को मिल जाते हैं, आपको उतनी आसानी से मिलना नहीं है। आपको इतनी आसानी से उन्हें ये नहीं दिखाना है कि वो आपको जब चाहे पा सकते हैं, जब चाहे वो आपसे दूर जा सकते हैं।
तो डियर प्लीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, जितनी जल्दी आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, अपने अपने सारे चक्रों को बैलेंस करेंगे, आपके चक्र जो हैं वो इनबैलेंस है। इस वजह से आप कभी इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप पॉजिटिव तरह से मेडिटेशन करिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए और अपने पर्सन को थोड़ा इग्नोर करिए। अगर आपको अपने पर्सन को पॉजिटिव तरह से पाना है तो अगर उन्हें जैसे आइसक्रीम पसंद है, आप उन्हें उसी टाइम पे नहीं देंगे तो वो थोड़ा उस चीज़ की कद्र करेंगे। जब भी उन्हें मिलेगा तो वो उसको एकदम से ये नहीं समझेंगे कि जितना मन हुआ उतना खा लिया, जितना मन हुआ उतना फेंक दिया। इस तरह से नहीं करेंगे, संभाल कर रखेंगे कि हाँ ये चीज़ बहुत मुश्किल से मिली है। तो आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए डियर आप एक इंसान हैं, एक चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बोला है। तो आपकी फीलिंग्स भी हैं, आप भी एक इंसान हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप उन्हें पॉजिटिव तरह से पाइए, नेगेटिव तरह से नहीं कि जब उनका मन करे वो दूर चले जाएँ, जब उनका मन करे वो आपके पास आ जाएँ, तो इस तरह से नहीं। आप भी इंसान हैं, आप मासूम हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हर एक इंसान आपके दिल से खेल जाएगा। डियर प्लीज़ आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाइए। आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इनबैलेंस हैं, तो वो आपकी मासूमियत की वजह से भी हैं। लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाइए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। तो आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है नेगेटिव तरह से। हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई बात हो गई हो, उनकी फैमिली में पता हो गया हो, या फिर उनकी शादी हो गई हो, या फिर वो आपकी ज़िंदगी से, इस दुनिया से दूर जा चुके हैं। तो आप उन्हें आज तक भूल नहीं पाए हैं, आप उसी एनर्जी में स्टक हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने पहले आपसे बात की हो, वो आपके साथ ही जीना चाहते हों, और उन्होंने या फिर उनकी फैमिली ने उनके साथ कुछ नेगेटिव कर दिया है, तो जिसकी वजह से आप इस एनर्जी से आज तक निकल नहीं पा रहे हैं। आप बहुत दुखी हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की पर्सन की शादी हो गई हो, पहले वो आपके साथ जीना चाहते हों, फिर अचानक से उनकी शादी हो गई कहीं और पे और वो आपसे दूर हो गए। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि पहले उनके पर्सन उनके पास रहते थे, फिर वो अपनी फैमिली के पास गए और फिर वो आपसे कभी मिलने नहीं आए। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों होती हैं? आपकी लाइफ में ही इतना दुख क्यों होता है? आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, फिर अचानक से सब कुछ इनबैलेंस हो जाता है। आप इस टाइम बहुत दुखी हैं, बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ तो कुछ हफ़्ते पहले या फिर कुछ महीने पहले ही अभी कुछ अचानक से बदला है। तो कुछ लोग हैं जो कार्मिक से डील कर रहे थे, कुछ लोग हैं जो कार्मिक से डील कर रहे थे, उनका कर्म था तो उसे पूरा करना था, फिर उन्हें आपकी ज़िंदगी से जाना ही था। तो ये चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हुई है कि ज़िंदगी के लिए ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप नेगेटिव मत होइए, आप नेगेटिव मत होइए। ये जो ज़िंदगी में आपके हुआ है, तो ये आपकी ज़िंदगी में अलग बदलाव लाने के लिए हुआ है। शायद अभी आप मैच्योर नहीं थे, शायद अभी आपकी उम्र नहीं थी जब आपकी ज़िंदगी में ये हुआ, तो आप इस एनर्जी से अभी तक खुद को निकाल नहीं पाए हैं। आप बहुत सैड रहते हैं, ज़्यादा किसी से बातें नहीं करते, ज़्यादा किसी से हँसते नहीं हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत बेरंग है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हँसते हैं, हँसी मज़ाक करते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। आप बहुत अकेला फ़ील करते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, आप अकेला फ़ील करते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो घट गया है, आप उसके बारे में अभी ज़्यादा मत सोचिए। आप पॉज़िटिव तरह से मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अभी तक जो लोग आपको संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझाते भी होंगे, आपके फ्रेंड भी होंगे जो आपको समझाते होंगे कि अगर उनकी शादी हो गई है तो आपको समझाते होंगे कि जो हो गया और अब आप उसे बदल नहीं सकते, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। या फिर हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो, या फिर आपके पर्सन आपको समझते नहीं थे तो आपने उन्हें छोड़ दिया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझाते हैं, लेकिन आप हैं कि आप आज भी दिल से जुड़े हैं। समझाना बहुत आसान होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं और महसूस भी किया है।
अपनी ज़िंदगी में, तो डियर आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें समझाई हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो आपको लगता है कि इतना आसान नहीं है, आप बहुत अकेलापन फील करते हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं जो आपका भला भी सोचते हैं, आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन आप फिर भी सुकून महसूस नहीं करते। आप खुद इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इस एनर्जी से निकल नहीं पाते। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि आप मेडिटेशन करेंगे। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आप खुद को हील कर पाएंगे। जो आपकी लाइफ में हुआ है उसे आप समझ पाएंगे कि क्यों हुआ है। लोग आपको कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, लोगों की बातें आपको कभी सुकून नहीं दे सकती। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा और आपको हर चीज़ समझ में आएगी। जो आपके सवाल है ना, उसका आपको जवाब मिल जाएगा और आपको उन जवाब से बहुत सुकून भी महसूस होगा। तो डियर, ईश्वर ने आपके लिए कुछ प्लान कर रखा है ज़िंदगी में आगे, जो आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको मिलने लगेगा। आपकी ज़िंदगी में वो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं, और उन सब जवाब से आपको महसूस भी होगा कि हाँ, ये जवाब सही है, ये इसलिए हुआ है। तो प्लीज़ डियर, आप मेडिटेशन करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। आपको बहुत सारे सपने भी आ रहे हैं ईश्वर के, लेकिन आप ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं रख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर से रिश्ता नहीं रख रहे हैं, उन्हें लगता है कि ईश्वर तो कभी सुनते ही नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी कीमती चीज़ें होती है जो छीन लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ना हो, आप किसी और के पास रहते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो फिर या सिंगल मदर होंगी या फिर सिंगल फादर होंगे, तो आपको कभी प्यार नहीं मिला। अपनों का जो प्यार होता है ना, बचपन का प्यार, सारी चीज़ें आपको मिली नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिली नहीं है, तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप अपनी जर्नी को समझ पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दुख तो बहुत पाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। वो फिर से अपनी ज़िंदगी में उसी एनर्जी में स्टक रहते हैं। थोड़ा सा फिर कोई नया पर्सन आता है, फिर से उन्हें धोखा मिलता है, फिर वो उसी एनर्जी में स्टक हो जाते हैं। भरोसा टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ बदलने के लिए नहीं सोचते हैं। वो अपने सवालों का स्ट्रॉन्ग जवाब पाने के लिए नहीं सोचते कि ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे भी कोई पार चीज़ होगी जो कभी धोखा नहीं देगी। तो ईश्वर के आपके लिए मैसेज है कि आप मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते तो आप कोई भी वीडियो सर्च करके सुन सकते हैं, तो आपको मेडिटेशन के बारे में पता हो जाएगा। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको हर चीज़ महसूस हो जाएगी कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो प्लीज़ डियर, आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ आ रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी में जैसे जीते जी आपको लगता है कि आपने मौत का सामना कर लिया है। आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं। तो प्लीज़ डियर, आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, उन सब चीज़ों को समझने के हिसाब से नहीं बनेंगे, तब तक आप उन सब चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईश्वर ने प्लान कर लिया होता है, लेकिन जब तक उसकी तरफ आगे बढ़ते नहीं है या फिर उस रास्ते पर नहीं चलते, तब तक हम उस सब चीज़ों को समझ नहीं पाते, उन सब चीज़ों को पा नहीं पाते। तो डियर, आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप मेडिटेशन करिए और ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा साइन दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको रिपीटेड नंबर बहुत दिख रहे हो, आपको पक्षी बहुत दिख रहे हो, बटरफ्लाई बहुत दिख रही हो, ईश्वर सपने में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपके सामने पॉजिटिव बातें होती हैं, आपके सामने जैसे कोई भी जानवर होता है तो वो अपने आप ही आपके पास आ जाता है। आप उसे कुछ खिलाएं या ना खिलाएं, लेकिन फिर भी वो आपके पास आ जाते हैं। तो डियर, ये सब ईश्वर के आपके लिए साइन है। आप मेडिटेशन करिए और ख़ुद को पॉजिटिव रखिए। प्लीज़ आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। डियर, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके बारे में प्लीज़ बिल्कुल मत सोचिए, आप मेडिटेशन करिए।
अगर डियर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।